गड़बड़ी मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक चैनल पे। आज बहुत बड़ा एक फंडा ला चुका है बच्चों, और ऑफर के साथ ऑफर है आज के वीडियोस में, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि ऑफर, हाँ सर ऑफर तो बहुत लेना चाहते हैं और 20 दिन बाकी है। 20 दिन में ऑफर की बहुत जरूरत है हम लोगों को। ये सभी बच्चों के लिए वीडियो है, जो बच्चे फेल होने का डर है उनके लिए, जिसको 50% चाहिए उनके लिए, 90 है उनके लिए, 100% चाहिए उनके लिए भी वीडियोस है। क्यों? क्योंकि याद करने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। तो ऐसे ही आज के वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है। मैं आज आपको फॉर्मूलेज बताऊंगा कुछ, जिससे आप लोग डेफिनेशन याद रख सकते हो, कोई स्टेटमेंट याद रख सकते हैं, लॉज को याद कर सकते हो उससे। तो ऐसे ही आज के वीडियो में मैं कुछ चीजें बताने वाला हूं। आप लोगों को पैरेलल एक्सिस थ्योरम पता है भैया, IO इज इक्वल टू IC प्लस MH स्क्वायर लिखते हैं, याद है आपको ये फॉर्मूला? जिनको याद है बस यार ये आपको कुछ बोलना चाहता है क्या, इसको अंडरस्टैंड कर पा रहे हो क्या, इसको इंपॉर्टेंस है। देखो I इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट एक्सिस पासिंग इज इक्वल टू सम है। देखो सम किसमें है बच्चा? तो I इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, C मतलब सेंटर से एक्सिस पास होने वाला, एंड प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ अ बॉडी एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस। ये ऐसी बॉडी थी, याद होगा आप लोगों को, ये एक्सिस थी ऐसे, ठीक है ना। ये डायग्राम है, याद होगा आप लोगों को, ये P है, ठीक है। तो ये जो है भैया, तो आप लोगों को ये एक्सिस को कहते हैं IO, इसको कहते हैं IC। दोनों एक्सिस के बीच में का डिस्टेंस है H। खत्म। इस बॉडी का मास M है, छोटा मास DM है, समझे? बस लिखना है यार, इससे डायग्राम भी समझ में आती है। एक ऑफर है, दूसरी देखो, इससे आप लोगों को फार्मूला याद हो रहा है, इससे इसका स्टेटमेंट बना पा रहे हो और डायग्राम भी याद हो रही है। इसका एक्सप्लेनेशन देना फिर बहुत ही आसान हो जाता है। सेम टू सेम भैया इसी का परपेंडिकुलर एक्सिस का जो थ्योरम है वो है IZ इज इक्वल टू IX प्लस IY। ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस है, मतलब वही बॉडी आपके पास, ये देखो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, ये है मेरी X, ये है Y और ये है Z। इसको कट द लैमिना करते हुए P पॉइंट लेना है, यहाँ पे DM छोटा सा मास लेना है, टोटल बॉडी का मास M है, ये है अलोंग द, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, है ना। तो ये होगा IY, है ना, या ओनली Y एक्सिस, ये X एक्सिस पे है और ये Z है। तो आपको पता होना चाहिए सिंपल सी कि IZ कौन है, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। तो इससे आपको स्टेटमेंट तैयार करना चाहिए। देखो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट ए गिवन एक्सिस इज डिफाइंड एज, या इक्वल टू बोलो, है ना, सम ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस कट द लैमिना। इस लैमिना को कट कर दिया, होगा स्टेटमेंट है यार। और भी कुछ डिफाइन से ऐसे मैं बताऊंगा आपको, पूरे तो बताना पॉसिबल नहीं है बच्चों, ठीक है। आप लोगों को देखना है ऐसे कौन कौन से मैं बताने जा रहा हूं आप लोगों को, ऐसे हर चैप्टर में हो सकते हैं, ठीक है। KTG और रेडिएशन चैप्टर में तो बहुत सारे भैया हम लोग देखते होंगे कि यहाँ पे E इज इक्वल टू R डिवाइड बाय RB, ये रेशियो है भैया, है ना, इमिसिव पावर की डिफाइन है। R इज इक्वल टू भी है Q डिवाइड बाय AT, इससे भी बना सकते हैं। रेडिएट पावर क्या होता है? अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, हो गया डिफाइन तैयार, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। देखो अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, सिंपल सिंपल डिफाइन है। विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ है भैया, ये है B डिवाइड बाय T। तो ये लैम्डा मैक्स जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर यार, ठीक है। ये सिंपल है। स्टेफन्स लॉ भी याद होगा आपको, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T⁴, ठीक है। तो R इज इक्वल टू सिग्मा T⁴। R क्या है भैया? Q बाय AT इज इक्वल टू सिग्मा T⁴। तो बस इसको वर्डिंग में पढ़ना है। अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 4th पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, हो गया स्टेफन्स लॉ। मतलब मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं भैया कितनी सिंपल सिंपल चीजें हैं, ठीक है। अगर कोएफिशिएंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालना है तो QA बाय A क्या बोलेंगे? कोएफिशिएंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन इज डिफाइंड एज, या रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ हीट कितनी ऑब्जर्व कर पा रहा है, बस लिखना है वर्डिंग में। किसी ने कहा है कि सर रिफ्लेक्ट की QR बाय A, QA है, ये Q है Q, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ हीट कितनी रिफ्लेक्ट कर पा रहा है, हम लोग लिखते हैं ना 100 में से कितने मार्क्स आ गए, तो आपने कहा सर 85 आ गए, ऐसे लिखना है इसको। ये टोटल अमाउंट ऑफ हीट में से कितनी ऑब्जर्व हो रही है, कितनी रिफ्लेक्ट हो रही है लिखना है बस। ट्रांसमिट हो रही है तो Q2 बाय QT बाय Q, है ना। बस इसको पढ़ना और इसकी डिफाइन तैयार करनी है आप लोगों को। तो मैं ये बता रहा हूं, फार्मूला भी हो रहा है,
साथ में डेफिनेशन हो रही है, स्टेटमेंट, लॉज भी है। लॉज के बारे में बात करूंगा, पहले इसकी बात करने वाला हूं, कंप्लीट करूंगा इसको, ताकि आप लोगों को भैया बुस्टअप मिलने के चांसेस हो सकते हैं इससे। मतलब 10 मार्क तक देखो, फार्मूले से हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। फार्मूला लिखो, गिवन वैल्यू पुटअप करो, या इसका स्टेटमेंट का या इसका लॉ या डिफिनेशन का फायदा हो सकता है क्वेश्चन में, और इससे डायग्राम भी फायदा हो सकता है। उसके बाद में हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं। चलो, आपको ये पता होगा कौन है लीनियर एसएम। द रेस्टरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज अपोजिट डायरेक्टेड। मतलब ये स्प्रिंग थी, इस स्प्रिंग को मैंने ये फोर्स लगा रहा हूं, छोड़ दो इसका डिस्प्लेसमेंट इधर, मतलब फोर्स इधर है तो डिस्प्लेसमेंट, सॉरी इसको खींच रहा हूं ना मैं, तो डिस्प्लेसमेंट इधर, लेकिन फोर्स इधर लगता है, छोड़ दो, देखो ये फोर्स इधर आते हैं, इसलिए माइनस साइन से। तो ये रेस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट लिख सकते लीनियर एसएचएम का, ये आप लोगों को फार्मूला आना चाहिए। उसके बाद में हम लोगों ने लॉ लिखे थे, याद है आप लोगों को, सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा, या इसके ऊपर एमसीक्यूज या क्वेश्चन बैंक मैंने सॉल्व करके दिया। इसके 3 लॉ तैयार होते। लॉ देखो, लॉ ऑफ लेंथ है नंबर 1, मैं बताऊंगा आपको लॉ ऑफ लेंथ कैसे होता है। नंबर 2 लॉ ऑफ टेंशन है भैया, लॉ ऑफ टेंशन है। थर्ड है भैया लॉ ऑफ लीनियर डेंसिटी, क्या है, लीनियर डेंसिटी, ठीक है। अब यहां पे क्या करना है, लॉ ऑफ लेंथ मतलब n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, देखो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। यहां पे ये लिखना जरूरी है, मास एंड टी, ये जो है भैया आपका कांस्टेंट लिखना जरूरी है। दूसरा लॉ ऑफ टेंशन, तो ये कैसा, n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टी, देखो ना, बाकी को कांस्टेंट मानो, किसको मानना है, L एंड यहां पे स्मॉल m, मास पर यूनिट लेंथ है ना, ये m मतलब मास नहीं है, मास पर यूनिट लेंथ, लीनियर डेंसिटी है। तो कैसे लिखोगे, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ, ये कौन है, टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग। गॉट इट। लॉ ऑफ लीनियर डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिवाइडेड है, तो हो गए तीनों लॉ तैयार। बात समझ में आ रही है, यहां पे कांस्टेंट कौन लिख लो, हो गए लॉ तैयार। और भी इसके साथ में लॉज है, देखो क्रिचॉफ्स लॉ नाम सुना होगा, हाँ सर, क्रिचॉफ्स लॉ। देखो ये क्रिचॉफ्स लॉ हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का देख रहे, सेम टू सेम केटीजे में भी है। तो समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 0, क्या लिखोगे यहां पे लॉ, बता दो, इससे इस इक्वेशन मतलब फार्मूला भी याद हो रहा है, साथ में स्टेटमेंट भी इसका याद कर सकते हैं। अलजेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू 0, सिंपल है। दूसरा लॉ है भैया, दूसरा लॉ जो है हमारा क्या है, अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ इज इक्वल टू 0, लिखो, खत्म। मतलब मुझे इतना ही बताना है आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से, आप लोग ऐसे चीजों को एक पेपर पर राइट डाउन करें कि फार्मूले लिखे, उस फार्मूले से, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला था पहले, अभी लिखने की जरूरत नहीं है, एम आर स्क्वायर है, देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट ए गिवन एक्सिस, है ना, या मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज, क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ईच पार्टिकल स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब इसको एक्चुअल में ऐसे लिखते हैं, m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर डैश डैश, ऐसे लिखते हैं। तो इसको समेशन में ऐसे लिख सकते हैं उसको। तो क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट ए गिवन एक्सिस, या मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी, है ना, इज डिफाइंड एज, सम है, प्रोडक्ट है, मास ऑफ ईच पार्टिकल, हर पार्टिकल का मास, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, ठीक है। तो ये लिख सकते हैं। उसके बाद में सर के ऊपर टेंशन, हाँ सर आपके ऊपर ही टेंशन है, क्या है, एफ बाई एल, बस उसको साइंटिफिक लैंग्वेज में लिखना है थोड़ा सा, इसलिए थोड़ा सा पढ़ना तो पड़ेगा, लेकिन मुझे इस वीडियो के माध्यम से मुझे आप लोगों को ये मैसेज सेंड करना है यार, कि हर चीज के लिए हम लोग टेक्निक डेवलप कर सकते, क्या कर सकते हैं, टेक्निक डेवलप कर सकते हैं। मैं इतना बोल रहा हूं कि ये जो फार्मूले से डेफिनेशन, स्टेटमेंट, लॉस तैयार होते, या डायग्राम भी हम लोग निकाल सकते हैं, उससे बहुत बड़ा एक फायदा होने के चांसेस है। कभी कभी डायग्राम से हम लोग डेफिनेशन तैयार कर सकते हैं, एग्जांपल दूंगा मैं, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये सरफेस टेंशन, या आप लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया, ये भी सरफेस टेंशन का एक फार्मूला था, रिलेशन बिटवीन, याद होगा। अब देखो मैं इससे एक स्ट्रिंग ले रहा हूं, जो कि सुपरपोजिशन व्यूज पढ़ते होंगे आप लोग, ये एक लूप तैयार हो रहा है, ठीक है। ये लूप में आपको पता है, ये एक एंटी नोड है, ये नोड होता है, ये नोड होता है। इसके फर्स्ट मोड
ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। क्या लिखोगे इसका, देखो ये डिफिनेशन सिंपल लिख सकते हैं, है ना। द वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, द फॉर्मेशन ऑफ वन एंटीनोड इज कॉल्ड द फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन। सेकंड मोड है तो आप लोग यहां पे लिख सकते हो, देखो ये सेकंड मोड है ना, या इसको फर्स्ट हार्मोनिक भी कहा जाता, नहीं फर्स्ट हार्मोनिक नहीं, उसको कहते हैं फर्स्ट ओवरटोन कहा जा सकता है। ये देखो ये नोड, ये नोड, ये नोड, ये है ये नोड है ना, ये एंटीनोड है और ये एंटीनोड है। बात समझ में आ रही भैया। क्या लिखोगे यहां पे, सेकंड है ना मोड ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है। कैसे लिखोगे, थ्री नोड और 2 एंटीनोड फॉर्मेशन कर रहा है, उसको सेकंड मोड कह सकते हैं। मुझे यह बताना भैया, मेरा मैसेज इतना ही है आप लोगों को, टेक्निक डेवलप करो, फास्ट स्टडी कर सकते, कम समय में ज्यादा पढ़ने की ये कोशिश है। डायग्राम निकालो, डेफिनेशंस करो। मैंने बोला था आपको, जो बच्चे को देखो हर क्वेश्चंस के टुकड़े करोगे ना तो श्योर आप लोगों को बहुत बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। मैं यकीन के साथ आप लोगों को बोल रहा हूं, ठीक है। पहले डायग्राम किए तो बहुत हल्का होता है, बाद में डेफिनेशन करने हैं आप लोगों को, जैसे बता रहा हूं, ठीक है। डेफिनेशन करने के बाद इसमें डेफिनेशन में भैया स्टेटमेंट के डालो, लॉज डालो, ठीक है। डिस्टिंग्विश करो, मैंने कल ही के वीडियो में भी बताया, डिस्टिंग्विश बिटवीन करो अच्छी तरह से, ठीक है। फार्मूलेस करो, फार्मूले से आप लोगों को देखो, फार्मूलेस करने से इसको हेल्प हो रही है कि नहीं हम लोगों को। मुझे यह बताना है, एक के ऊपर एक चीजें डिपेंड होती है, उसकी आप लोगों को चेन बनाते आना चाहिए, बस इतना कहना है मेरा भाई लोग, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, नहीं है तो भैया चैनल का सब्सक्राइब भी करना है। चलो थैंक यू एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी एंड योर फ्यूचर प्लान।